तो हेलो बच्चों, आज आपका बायो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मुझे पता है और आपने पूरा पेपर किया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपने पेपर में क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत। सबसे पहले, पुष्पों में कौन सा स्त्रीलिंग है? जयांग। दूसरे, निम्नलिखित पुष्पों में कौन सी विशेष कीट के परागण है? दूसरा, रंगीन आकर्षण दल के। तीसरा, गैगल मेंडल को कितने साल लगे थे? 7 साल उनको उद्यान मंडल में लगे हुए थे। छात्र कोशिका का क्या रोग होता है? बिंदु उत्परिवर्तन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बताया भी था। आपने, आशा करता हूँ ये आपने पूरे कर लिए होंगे। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर आते हैं जो कि आपने कर लिया होगा, जैसे कि मलेरिया रोग किससे होता है? मच्छर से होता है। बीओडी, मतलब बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन और डिमांड होता है, इसका आपने लिख दिया होगा। और सहभोजिका का उदाहरण लिखिए। देखिए, सहभोजिका उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं और ये 1902 से लेकर 1903 तक चला था, ये आपको पता होगा। और वैसे ही वंशागति है और किसी एक परजीवी जो कि एक एक नंबर के आए थे वो आपने कर लिए होंगे। पीड़क प्रतिरोधी पौधा कौन सा होता है? ये आपने कर लिया होगा। सेकंड, ब्रा परजीवी क्या होता है? ये भी आपने कर लिया होगा। पता है किन्हीं दो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, देखिए ये वाला भी आगे जो मैंने बताया था। घ नंबर, नदियों के प्रदूषण में बचाने के लिए किन्हीं दो उदाहरण करें। भाई सब बहुत तरह के कुछ केमिकल्स मिला सकते हो, या तो आप साफ करते हो, आपको लिख सकते थे। वैद्युत संचरण, यहाँ से जो 3-3 नंबर के आते हैं आपके, ये तो 3-4 क्वेश्चन आए थे, इनमें आपको इंपॉर्टेंस होता था, वही वाले में से आए हैं। देखिए, हार्डी वेंडर्स का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कृत्रिम वीर्य विसेचन का होता है, आपने लिखा होगा। 3-3 नंबर के थे, आपने कर दिया होगा, मैं ऐसे यही कर सकता हूँ। भाई आरएनए क्या होता है? आपने कर लिया होगा। पुराजीवी आपने कर दिया होगा। भ्रूण भोजन का उदाहरण सहित ये भी आपने कर दिया। मानव को शुक्राणु की, जो मानव का जो शुक्राणु होता है उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, क्या क्या नहीं होता। कैंसर क्या है? आपने लिख दिया होगा कैंसर क्या है, किसके किसके क्या क्या कारण, क्या क्या उदाहरण है। और आपको ये ऑप्शनल थे, दोनों कर दिया होगा। आपका डीएनए फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट में था, आपने किया होगा। कृषि जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण आपने ये भी कर लिया होगा। आपका परितंत्र क्या है, मतलब वो तो इकोसिस्टम क्या था, आपने कर लिया होगा। निम्नलिखित में से इनकी व्याख्या करनी थी। उत्पादकता और उपभोक्ता की, ये आपने कर लिया होगा। ये 4 नंबर के थे, तो ये भाई इजी आया था। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखना कि मैं 95% 96% नंबर आएंगे।